निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था, जिसके चलते आगरा में भी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आज और कल यानी 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी। 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन हलवाई की बगीची स्थित कैनरा बैंक के सर्किल ऑफिस पर बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया व निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अगर आप सरकारी बैंकों की शाखा में जाकर कोई भी वित्तीय या गैर वित्तीय काम करवाना चाहते हैं, तो आपको अब शनिवार का इंतजार करना होगा। आज और कल यानी 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था, जिसको रोकने के प्रयास सफल नहीं हुए, जिसके चलते आगरा में भी बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कैनरा बैंक के आगरा सर्किल ऑफिस पर कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर नारेबाजी की व विरोध प्रदर्शन किया। अभी हाल ही में सरकार अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, इसमें एक नया विधेयक लेकर आने वाली है, जिसमें जो सरकारी बैंक है उसमें 51% जो हिस्सेदारी होती है सरकार की, उसे 26% कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी और भी कई नेता जगह जगह जय जवान जय किसान के नारे लगाते हैं। हमारी जो भारत है वो ग्रीन इकोनॉमी है, वो कृषि आधारित इकोनॉमी है, और यहाँ पर सरकारी बैंकें हैं जिन्होंने किसान को केसीसी ऋण दिया, जिन्होंने किसान से हट करके जो छोटे लोग हैं, जो छोटे धंधे करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जो बैंक में जाने से डरा करते थे, बैंक के दरवाजे जिनके लिए बंद थे, सरकारी बैंकों ने उन्हें ये मौका दिया कि वो भी अपनी इंडस्ट्रीज स्थापित करें, अपना व्यवसाय चलाएं। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, रेल बेचो, सेल बेचो, गेल बेचो, हर चीज बेचो, सरकार ने ये एक सूत्रीय एजेंडा अपना रखा है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के प्रदेश संयोजक महेश मिश्रा ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया था कि केंद्र सरकार संसद के मौजूदा सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लेकर आ रही है, जिससे भविष्य में किसी भी सरकारी बैंक को निजी क्षेत्र में देने का रास्ता साफ हो जाएगा। बैंक कर्मचारी व अधिकारी सरकार के इस निर्णय के खिलाफ 16 व 17 दिसंबर की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसी दौरान कर्मचारियों का कहना था कि निजीकरण के खिलाफ बैंकों की इस स्ट्राइक में खास तौर पर इस बिंदु को रखा गया कि यदि बैंकों का निजीकरण हुआ तो इसकी मार बैंक कर्मियों के अलावा इन बैंकों में खाता रखने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगी। देखा जाए तो सबसे ज्यादा उन खाता धारकों पर इसका असर पड़ेगा जो निम्न वर्ग से आते हैं। ऐसे खाते जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, उन्हें खोलने के लिए सरकारी बैंकों में जिस तरह से सहयोग दिया जाता है, वो निजी बैंकों में किसी भी तरह से देखा नहीं जाता। इसके अलावा जो अधिकारी व बैंक कर्मी सालों से सरकारी बैंकों में काम करते हैं, उनको एकाएक निजी बैंक कर्मियों का स्टेटस देने का जो प्रयास है, उसे सफल न होने देने के लिए ये 2 दिन की स्ट्राइक की जा रही है। का उप महासचिव, देखिए, प्राइवेटाइजेशन मोदी जी गवर्नमेंट चला रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। आप एक चीज़ छोटी सी बताइए कि प्राइवेट बैंक के अंदर हम एचडीएफसी बैंक में जाते हैं, क्या हम जीरो बैलेंस में खाता खोल सकते हैं? एचडीएफसी बैंक में नहीं खोल सकते। जो ग्रामीण जनता है या फिर जो गरीब तबके का आदमी है, वो प्राइवेट बैंक में जाकर खाता खोल पाएगा? तो हम कैसे इन चीज़ों को, मोदी जी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जनता को कि प्राइवेटाइजेशन बैंक जनता के लिए अच्छा है, प्राइवेटाइजेशन जनता के लिए किसी भी हाल में अच्छा नहीं है। आप खुद सोचिए, एक गरीब आदमी जब पहुंचेगा एचडीएफसी बैंक में, क्या उसे कोई ट्रीट करेगा? क्योंकि उसे खाते में पैसे नहीं है, वो सिर्फ एक अपना आधार कार्ड लेकर पहुंच रहा है, खाता खोल दो मेरा। क्या कोई खोलने को तैयार होगा खाता? नहीं होगा ना। जो सरकार योजना लेके आती है, स्वनिधि योजना लेकर आई, हम एक ठेले पे जाते हैं और गवर्नमेंट बैंक्स दे देते हैं लोन, क्या वो दे सकती है निजी बैंक? 2 दिवसीय हड़ताल के दोनों दिन कोई बैंक कर्मी काम कर रहे हैं, ताले लगे हुए हैं। बिल्कुल ताले लगे हुए हैं, सारी बैंकों में ताले लगे हुए हैं। और हमारी जो एआईबीए के सचिव हैं सीएच वेंकटचलम जी, उन्होंने ये भी कह रखा है कि इन 2 दिन की स्ट्राइक सक्सेस होने के बाद में नेक्स्ट जो यूएफयू की मीटिंग हुई, उसके अंदर हम इंडेफिनेट स्ट्राइक पर भी डिसीजन लेने वाले हैं। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक और ज्यादातर बैंकों ने अपने ग्राहकों को ये जानकारी दे दी है कि हड़ताल की वजह से चेक क्लियरिंग और फंड ट्रांसफर जैसी बैंकिंग सर्विसेज पर असर देखा जाएगा और इस परेशानी को 2 दिन के लिए वहन करें। बुधवार को अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के सामने बैंक के स्ट्राइक रोकने के लिए की गई बैठक विफल रही और यूनियनों ने हड़ताल पर जाने के फैसले को कायम रखा। इस बैठक में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल रोकने के लिए जो शर्तें रखी, उन पर कोई नतीजा नहीं निकला।